फिर से बोलना पड़ेगा। देखो एंट्री दरअसल ये, ठीक है ना, क्या एंट्री होगी? लोन फ्रॉम डायरेक्टर टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। अब देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो कंटिंजेंट कभी थी, अभी कंफर्म लायबिलिटी। अब मुद्दा सर ये क्यों है, कैपिटल रिडक्शन क्यों नहीं लिख रहा? कैपिटल रिडक्शन क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि वो आप यहाँ पे सेट ऑफ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डायरेक्टर का लोन था किसी और, डायरेक्टर ने किसी और के लिए गड़बड़ करके वो लायबिलिटी बन गई, तो डायरेक्टर ने कहा मैं भर दूंगा, आप मेरे लोन से सेट ऑफ कर दो। तो एक्चुअली में मेरा कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी नहीं है, ये मेरे लिए शिफ्टिंग ऑफ लायबिलिटी है। डायरेक्टर का लोन खत्म हो गया, एक नई लायबिलिटी आ गई, मेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था आई विल बी द रिस्पांसिबल वन, लेकिन मैं तुझे 1.5 लाख रुपए दे तो रखे थे, उसी से सेट ऑफ कर ले। अब मुझे कुछ मिल नहीं रहा और मेरे पास कुछ जा नहीं रहा, मेरा बस लोन जो किसी और नाम से था उसका नाम बदल गया बात। ठीक है सर, और 2 एंट्री तो मैं वैसे भी नहीं करने देता, ठीक है ना, फिर जस्ट तुरंत कैपिटल रिडक्शन से एंट्री पास करता, वो करने नहीं देता मैं, ठीक है ना बेटा। तो ये इसलिए लोन फ्रॉम डायरेक्टर टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। अगर कभी ऐसी एंट्री होती, यहाँ पे लिखा होता आई एम लायबल टू पे, है ना, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, बट डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू सेट ऑफ विद देयर क्या लोन, मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूं एंड स्टिल डायरेक्टर ने कहा कि मेरे लोन से खत्म कर दो, मतलब कुल मिला जुला के डायरेक्टर इज सैक्रिफाइसिंग, डायरेक्टर्स आर सैक्रिफाइसिंग बात है। तो क्या डायरेक्टर सैक्रिफाइस करता है, उसमें लिखेगा वेव ऑफ कर दिया अपना लोन, वेव ऑफ कर दिया। अब डायरेक्टर अगर अपना लोन वेव ऑफ कर देगा तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे तो फायदा है, मेरे लिए तो फायदा है, लोन खत्म, कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। खैर वो लिखेगा भी कुछ क्वेश्चन में आगे, टेंशन मत लो। क्लियर है यहाँ तक? बोलो बेटा। yes, अब इसमें एक सिनेरियो और तुम्हें बताता हूँ, फिर इस पॉइंट को यही रेस्ट करूंगा, इस पर्टिकुलर लोन वाले का। कई बार अब डायरेक्टर को बीच से अगर गायब कर दिया जाए तो एंट्री क्या बनेगी? देयर वाज, सुनो ध्यान से पूरी बात, there was a contingent liability which is payable now for rupees 1,50,000, मैं अभी पे कर रहा हूँ एंट्री में, no liability is there, capital reduction will be there to bank। क्यों? मैंने क्या बोला था, साइड से कोई अकाउंट नहीं आएगा, केवल एक अकाउंट आएगा, कौन सा? ठीक है ना, बस यहाँ ये भी ध्यान देना बेटा, यही फंस जाओ। अब देखो इतना सब कुछ जानने के बाद ये बताना इसलिए जरूरी था कि कहीं और दिखता ना तो आपके दिमाग में लायबिलिटी आती, लायबिलिटी नहीं, रिकॉर्ड नहीं थी। अगर मैं कैश पे करता तो मैं एंट्री करता कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। क्लियर है? डोंट वरी, अभी ये नहीं तो कोई और लायबिलिटी आ ही जाएगी, टेंशन मत लो, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है ना। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही फंसाते हैं, बड़े पॉइंट्स में कभी दिक्कतें नहीं आती बेटा, तो छोटी चीजें होती है। अभी घर में ना एक का सिक्का गिर जाए ना कहीं पे तो खोजना मुश्किल होता है, 2000 का नोट आसान है ना, मतलब कंपैरेटिवली आसान, वो गिरता ही नहीं, पहली बात वो तो गिरता ही नहीं, वो अपने गिर जाओगे उसे नहीं गिरने दोगे, लेकिन सिक्का चलो कोई नहीं, गिर रहा है, गिरने के बाद में उठा लेंगे। चलिए सर, अब इसमें क्या हो रहा है, 3-4 एसेट की वैल्यू कम हो रही है और एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्लियर है ना। तो जिसकी वैल्यू बढ़ रही है उसकी एंट्री कर देंगे, बाकियों को याद रखेंगे, लास्ट एंट्री के साथ निपटाना है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, ऑब्वियसली 3 लाख। चलिए और बताइए इसके बाद क्या था? अब देखो इश्यू ऑफ शेयर था ना, चलिए शेयर इश्यू कर रहा है, कितने शेयर इश्यू कर रहा है बेटा? और क्या रेट से? 25 की रेट से, तो क्या एंट्री होगी? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई ऐसा काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बोला था, मैं तो तुम्हें फाउंडेशन में मना करता था, लेकिन आईसीआई के बुक में लिखा था इसलिए मैं कहता था लिख ले मेरे भाई, मैं तुम्हें मना करता था, मैं तो डायरेक्ट एंट्री कराता नहीं यार, नहीं एक बार में सारा पैसा आ रहा है तो मैं कैपिटल में नहीं ले जाऊंगा, ले जा सकता हूँ ना, बात पे तो 40,000 into 25 कितना हुआ? गॉड ब्लेस यू। लेकिन इसके साथ साथ क्या था? अरे यही तो ध्यान देना है, क्या बताया,
कैपिटल रिडक्शन। अब भी यही बात समझा रहा था जैन साहब कि कोई भी अगर अलग से अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ भी इलाज चल रहा है, कोई बाहरी विजिटर नहीं अलाउड है, घर के लोग देख सकते हैं सर। देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है फिर टू बैंक अकाउंट कितना है 4% था ना, 10 लाख का 4%। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा खराब है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नेक्स्ट बताओ, आगे भी एक लाइन लिखी थी। हाँ मतलब इसमें कोई दिमाग तो नहीं है ना, सिंपल है जैन साहब। कैपिटल रिडक्शन रिजर्व लिख दे रहा हूँ गलती से, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कंबाइन मत करने लगना है ना। हाँ कि सर दोनों एक ही तो है। 12,000 चलो सर ये तो हो गया खत्म, है ना। आखिरी एंट्री करने के लिए क्या चाहिए बेटा, नेट बैलेंस चाहिए कैपिटल रिडक्शन का, एंड वी आर हियर। ये ले मेरे भाई, अब जितना छोटा हो सकता है उतना तो करिए, यहीं से शुरू। कैपिटल रिडक्शन 1%, कितने कैपिटल रिडक्शन है देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान देना। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालना। प्लस माइनस करके बताओ कि तुम्हारा कितना है। चीटिंग की कहाँ निकाला तुमने, श्योर दोनों चीटिंग किया। गलत नहीं बोलो, अलग आ रहा है वो, गलत भी मैं बताऊंगा अभी क्या गड़बड़ है। थोड़ी देर छोड़ो ना, भी बताता हूँ। अगर उन्होंने अगर सेम गलती की इसमें भी की होगी तो नई वाली बुक में तो वही होगी। अच्छा आ कितना रहे बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो डेबिट करके खत्म करेंगे। क्या लिखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, वो होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हाँ यार कितना, अब जरा पॉइंट पढ़ लो एसेट वाला। तो सबसे पहले क्या करना था अपने को, पूरा गुडविल खत्म करने था। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल, अरे क्यों बोल रहे, पहले बैलेंस शीट डाले, ये क्यों छोड़ दे रहा, भूल जाएगा तो। हाँ नहीं वो तो ठीक है बेटा, मैं इसलिए इसको लिख देना, मुझे याद आ गया पीएनएल था, मान लो भूलने का डर रहता है ना। उसके बाद देखो क्या क्या कम हुआ, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख ये हो गया। उसके बाद डेटर्स भी कम हो रहा है। Is there anything else? क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा जो हमने छोड़ दिया हो, मुझे तो नहीं लगता। बैलेंस शीट चेक करो, क्या कोई फिक्टिशियस एसेट वगैरह जैसा दिख रहा है? अब मुझे नहीं दिख रहा। अब आप देखो मैंने सब कंप्लीट कर दिया। आर यू गेटिंग एनी डिफरेंस हियर, डेबिट या क्रेडिट? जरा रहा है क्या लिखो, 1 लाख। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कह रहे थे ना, क्या इन्होंने ये एंट्री पास करी है क्या, ये वाली एंट्री? बोलो ये पास करी है कि नहीं करी है? इन्होंने ये एंट्री पास करी है क्या, ये वाली यार? देखो ये तो चलो, ये और अरे कोई नहीं, ये और ये एक ही बात होगी, गुडविल हो गया खत्म, ठीक है। ये तो ओके है। गड़बड़ क्या किया मैं बता देता हूँ बेटे, देखो ध्यान से। जब इन्होंने अंडर राइटिंग कमीशन को यहाँ डेबिट किया है, ठीक है ना, 40,000 से,
तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इसको राइट ऑफ कर दिया। सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक काम बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही किया। बट व्हाट अबाउट दिस वन, जब आप यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन लिख दिए तो फिर नीचे यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं है, जो मैंने काट दिया, ठीक है ना। और फिर इनका कैपिटल रिजर्व 55 आ रहा, 15,000 इन्होंने इसमें 15,000 जोड़ दो। देखो ना, इन्होंने यहाँ क्या वर्ड यूज किया, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने यहाँ यूज कर लिया, खत्म। मैंने क्या यूज कर लिया था, सीधा रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन, तो मैंने खत्म नहीं किया, बात खत्म। यानी हम दोनों ने कम किया यहाँ पे इन्होंने भी वही किया, कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन लिखा, लेकिन फिर से यहाँ ले आके लिख दिया, तो गलती यही होगी दोस्त, और कुछ नहीं है, समझ गए ना। तो हमें इनसे मतलब ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इन्होंने गलती क्या करी, ताकि बाद में तुम कंफ्यूज मत हो कि क्या हो गया। दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन दे देते हैं। ये ले लो, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दो बेटा। ठीक है, अच्छा, और बुक में क्या लिखना है उससे कोई मतलब मत रखा, ठीक है ना। मतलब होता है यार, देखो तुम्हारे को भी दे दिया जाए, तुमको टेस्ट लिया जाता है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या लिख जाता है, तुम लोग सोचो, खुद सोचो। अब किसी को 50 क्वेश्चन टाइप करने हो, थोड़ा बहुत चलता है ना। अब जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो, कुछ रह गया था क्या खाना? आपकी आवाज बेटा, हाँ जी, बोलो। आपकी बेटा मुझे तुम्हारी आवाज ब्रेक लग रहा, तुम्हारे वहां पे नेटवर्क इशू है। बाकी लोगों को आवाज की कोई दिक्कत आ रही है, मतलब मेरी गले की आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आवाज तो क्लियर जा रही है ना, तो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? बाकी लोग जवाब दो, 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग और भी हो ना इसके अलावा। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है बेटा तुम्हारा साइड नेटवर्क इशू है। डोंट वरी अबाउट दैट, ये रिकॉर्ड कर लिया, मैं अपलोड कर दूंगा, अगर दिक्कत रहेगी तो आप फिर से देख लेना इसको, ठीक है। अभी 2-3 वीडियो अपलोड करने हैं, बच्चे बोल तो देते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, और बोलते भी कब है पता है, भूमिका निकल करीब 10-11 बजे के आसपास, या पता नहीं कभी बोला, लेट से बोला था रात में, सुबह मैसेज डाल, दिन में कभी आधे घंटे के लिए भी कोई काम के लिए अगर याद आया, स्क्रीनशॉट नहीं आया, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट बेटा, लिया ना दोनों का स्क्रीनशॉट, भेज दे ग्रुप में। इसमें टॉपिक है ना मजेदार टॉपिक, वो जो 20% बोल रहा हूँ उसमें बहुत खुराफात है, और खासकर एक टॉपिक आता है शेयर सरेंडर, नहीं आया, चलो एक बार फिर से देख लो, ये लो, ये ना ग्रुप पे सेंड कर, आगे नहीं करने दोगे, देख लेता हूँ, बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो भी है इसके बाद, ये भी हो जाएगा, देखो हो जाएगा, मैं नॉर्मली रैंडमली देख रहा हूँ, अब कहीं एक आध एडजस्टमेंट फंस जाएगा तो टेंशन मत लेना, अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। पर 3-4 क्वेश्चन तक का तो करके आओगे तभी तो मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म कर दूंगा मैं चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली। टोटल कितने क्वेश्चन है बस 27 है, तो नेक्स्ट क्लास में सर ये खत्म कर दूंगा मैं, मुझे 2-3 टॉपिक गिन के कराने, मतलब लगा लो कि मैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास भाई साहब सुनो, हेलो, नेक्स्ट क्लास में 1:30 शार्प शुरू कर दूंगा,
130 नहीं मैं बता इसलिए रहा हूँ कि भले मैं लेट भी आता हूँ ना 10-15 मिनट, वो जो मार्जिन लेके आता चलो कहीं भी होंगे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आई विल नॉट गिव द मार्जिन, 130 शार्प क्लास शुरू कर दूंगा। अगर मैं नहीं आता हूँ तो आप में से किसी एक को जाके बुला के ले आना। हाँ? हद है, कोशिश तो कर। हाँ मतलब जो भी 4-5 क्वेश्चन ट्राई करके आना। मैं नेक्स्ट क्लास में जो 2-3 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा वाले हैं वो करा दूंगा, और फिर जितने ज्यादा क्वेश्चन शेयर सरेंडर के अलावा 2-3 टॉपिक और हैं, ठीक है ना। अब वो 2-3 टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुक देखोगे तो बड़ी अजीब सी एंट्री कर रखी है, हमने एक एंट्री में करनी है वो। तो आज की सभा यही समाप्त करते बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित।